जादुई आम। मडोली नामक एक गांव में निर्मला नाम की एक औरत अपने पति और अपने बेटे बिट्टू के साथ रहती थी। एक हादसे में निर्मला के पति का देहांत हो जाता है। अब निर्मला अपने बेटे का ख्याल ठीक से रखने के लिए दूसरी शादी कर लेती है। निर्मला का दूसरा पति बिट्टू से बहुत नफरत करता था। बात बात पे बिट्टू को अपने सौतेले बाप से बहुत ताने सुनने पड़ते थे। तभी एक दिन की बात है। ए, इधर सुन। जी पिताजी। सुन, अब से तू भी मेरे तरह जंगल जाएगा और लकड़ियाँ काटकर गांव-गांव में बेचेगा, समझा? अजी क्या कर रहे हैं आप? बिट्टू अभी तो बच्चा है, उसकी अभी यह उम्र खेलने कूदने की और पढ़ाई करने की है। देखो निर्मला, खेलने कूदने से घर नहीं चलता है। घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, समझे? मुफ्त की रोटियां आखिर कब तक तोड़ेगा ये? बिट्टू को बात बात पे अपने सौतेले बाप से डांट और ताने सुनने पड़ते थे। बिट्टू भी बेचारा क्या करता, वो चुपचाप ये सब सहन करता था। एक दिन बिट्टू लकड़ियां काटने जंगल जाता है। लकड़ियां काटते काटते बिट्टू को भूख लग जाती है। क्या करूं? बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ, चलो आम खाता हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगा। थोड़ी देर जंगल की तरफ जाने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में बहुत सारे आम लटके हुए थे। अरे वाह, इतने सारे आम! आज तो पेट भर के खाऊंगा। अब बिट्टू एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। पत्थर मारते ही एक आम नीचे गिरता है। बिट्टू जैसे ही उस आम को उठाने जाता, तभी वो आम उस पेड़ पर फिर से चिपक जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये आम फिर से ऊपर कैसे चिपक गया? अब बिट्टू फिर से एक और पत्थर उस आम के पेड़ पर मारता है। ये क्या हो रहा है? ये आम बार बार ऊपर क्यों चिपक रहा है? ये सब देख बिट्टू डर जाता है और रोने लगता है। बिट्टू के रोते ही उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। बिट्टू, बिट्टू, बेटा इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या? लगता है ये पेड़ बोल रहा है। हाँ बिट्टू, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? पेड़ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही वह पेड़ बिट्टू को ढेर सारा आम देता है। ढेर सारा आम मिलने पर भी बिट्टू को खुशी नहीं होती। बिट्टू, अब क्या हुआ तुम्हें? बोलो, तुम तो अभी भी उदास लग रहे हो। पेड़ जी, मुझे मेरे सौतेले पिताजी बहुत सताते हैं। वो मुझे जंगल से लकड़ियाँ काटने को कहते हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे खेलना कूदना और पढ़ाई करना पसंद है। अच्छा, ये बात है। बिट्टू, एक काम करो, तुम अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करो। आंख बंद करते ही बिट्टू के सामने एक बड़ा सा आम का घर आ जाता है। आम के एक ओर नल लगी थी तो दूसरी ओर सीढ़ी और दरवाजा। ये सब देखकर बिट्टू कहता है, इतना बड़ा आम! बाप रे बाप! हाँ बिट्टू, देखो, इस आम को देख रहे हो? ये एक जादुई आम का घर है। इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे सोने के आम मिलेंगे। सुनो, सबसे पहले तुम्हें इस नल से आम का रस पीना होगा और फिर आम का रस पीते ही ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। और हाँ बिट्टू, याद रखना, अंदर से सिर्फ एक ही आम लेना है। अगर लालच की तो अंजाम बुरा होगा। इतना सुनते ही बिट्टू आम का रस पी के आम वाले घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे घनघोर अंधेरा के साथ
बहुत सारे सोने के आम दिखाई देते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सच में सोने का आम है। इतना कहकर बिट्टू सोने का एक आम उठाकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर बिट्टू अपने सौतेले बाप को सारी बातें बताता है। पिताजी देखिए, ये है वो सोने का आम। अरे मूर्ख, तू सिर्फ एक ही सोने का आम लाया, तू किसी काम का नहीं है। चल अब मुझे बताओ, कहाँ है वो आम का घर? मैं वहाँ से ढेर सारा आम लाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई आम का घर। बिट्टू ने बताया था कि सबसे पहले नल से आम का रस पीना होगा, तभी जाके दरवाजा खुलेगा। आम का रस पीते ही दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा के खुलते ही अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पे ढेर सारे सोने के आम चमकने लगते हैं। अरे वाह, इतने सारे सोने का आम! अरे मजा आ गया, होय होय! अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, ओए होय! मजा आ गया। आज तो मैं सारे आम यहाँ से ले जाऊंगा। जैसे ही वो एक से ज्यादा आम उठाता, तभी वहाँ पे 2 भूतिया बंदर आ जाते हैं और उसे डंडे से पीटने लगते हैं। अरे अरे मत मारो! अरे क्यों मार रहे हैं मुझे बंदर भाई? अरे मुझे मत मारो! अरे ये कहाँ से आ गया? बिट्टू ने मुझे नहीं बताया था। अरे मत मारो! अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मत मारो मुझे! अरे मर गया रे! अरे मत मारो मुझे! अरे कोई बचाओ! अरे मत मारो मुझे! अरे कोई बचाओ मुझे! क्यों रे लालची इंसान, बच्चों पर हुक्म चलाता है? चल रख, ये सारे आम चुपचाप रख। बाप का माल समझा है क्या? चल रख। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। अब इस दिन के बाद से बिट्टू का सौतेला बाप सुधर जाता है और बिट्टू के साथ अपने सगे बेटे की तरह व्यवहार करने लगता है।